आप तवज्जो कीजिए जरा सा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा जिस मकान पे हुई, बहुत सारे इसमें हाजी लोग हैं जिन्होंने उस घर को देखा होगा। हमारे जनाब जुनैद आलम साहब अभी अभी ये उम्रा करके आए हैं, और लोग भी इसमें होंगे जिन्होंने मक्के शरीफ की ज़ियारत की होगी, तो उस घर को देखा होगा जिस घर में रसूलुल्लाह की विलादत तैयबा हुई। और आप यकीन करें, मैं तो सऊदी टाइम के मुताबिक तकरीबन 11:30 बजे रात विलादत गाहे रसूल पर जाता था। सऊदी गवर्नमेंट ने उस पे एक लाइब्रेरी बना रखी, और जब उस मकान पर जाइए, हाथ बांध कर सलाम पढ़िए, तो ऐसी रूहानियत तारी होती थी। ये वही घर है जहां अल्लाह का महबूब आया था। सुभान अल्लाह। ये वही मकान है जहां अल्लाह का रसूल आया था। मैं एक दिन बड़े इत्मीनान से यूं हाथ बांध करके दरूद शरीफ पढ़ रहा था। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यूं दरूद पढ़ रहा था, इतने में एक आ गया और यूं हाथ पे हाथ मेरे मारा, कहा हाजी हाजा शिरकुन, ये शिरक है। हकज़ा फिस सलात, इस तरह नमाज में हाथ बांधे जाते हैं। ये हाथ बांधे हुए हो, ये शिरक है। इस तरह नमाज में हाथ बांधे जाते हैं। जरा बड़े प्यार से मेरी बात सुनना, इंशाअल्लाह कोई आपको गुमराह न कर पाएगा। का इस तरह नमाज में हाथ बांधे जाते हैं, शिरक है। मैंने बहुत मोहब्बत से यूं हाथ खोला, मैंने कहा हकज़ा फिस सलात, अबे अक्लमंद, अगर नमाज में हाथ बांधे जाते हैं तो नमाज में हाथ खोले भी जाते हैं। अगर बांधना शिरक है तो खोलना भी शिरक है। और शिरक की यही तारीफ करोगे तो पूरी दुनिया मुशरिक हो जाएगी। इसलिए या तो कोई हाथ खोले होगा या तो बांधे होगा। उसने मुझसे कहा, अच्छा माँ इसमें तेरा नाम क्या है? मैंने कहा इसमी हाशिमुल अशरफी, मेरा नाम हाशिम अशरफी है। जे तो मिनल हिंद, मैं इंडिया से आया हूं। ये सुनना था कि समझ गया कि इंडिया से आया है तो अकेले नहीं आया, ख्वाजा गरीब नवाज का प्यार लाया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत फाजिले बरेलवी का इश्क लाया है। बेशक बेशक। महबूबे इलाही की आशिकाना अदाएं लाया है। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने उससे पूछा मन अंता, तू कौन है? काला अनल अरब, बोला मैं अरबियन हूँ। मैंने कहा अंतल अरब, काला नाम, बोला हाँ मैं अरबियन हूँ। मैंने कहा वलकिन ला तअलमु लिसान अल अरब, मैंने कहा तू अरबियन तो है मगर अरबी जुबान जानता नहीं। तो बड़ा नाराज होने लगा, बोला मैं अरबी नहीं जानता हूं। मैंने कहा हाँ, फी लुगतिल अरब होना का वांता तकूल हिनाक हिनाक मा हिनाक। मैंने कहा अरबी लोगत में लफ्ज होना का है और तुम हिनाक हिनाक कर रहे हो। हिनाक क्या चीज है? आलमुल इस्मान अल अरबी कसीरन कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरबी जुबान बहुत जानता हूं। ये सुनना था कि नाजायज दबाव डालने लगा मेरे ऊपर, अपनी पोस्ट का दबाव। कहा जी तूने मुझे पहचाना नहीं है, अनल मुतव्वा, मैं मुतव्वा हूं। मैंने कहा ला बलिन्नमा अंता कुतव्वा। मैंने कहा तू मुतव्वा नहीं है बल्कि कुतव्वा है। इतनी तेज भागा है, वो भी सोच रहा होगा ये कुतव्वा लोगत कहां से आ गई। और जाहिर सी बात है मुझे दरूद नहीं पढ़ने दे रहा था तो मैं भी गोंडा बस्ती की जुबान में अपनी भड़ास निकाल रहा था। आप तवज्जो कीजिए जरा सा। बनु साद की तमाम दाइयां शहर मक्का आई हैं। चलो रईसों के घर औलादे लें, उनकी परवरिश करें। एक दाई बीबी आमना के दरवाजे पर आई, दरवाजा खटखटाया। आमना ने पूछा कौन? कहा मैं बनु साद से चल के आई हूं। सुना है आमना तुम्हारे घर में इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है कि इतना खूबसूरत बच्चा न कभी जमीन ने देखा है न आसमान ने देखा है। बेशक सुभान अल्लाह। लाओ अपना बेटा मुझे दे दो। बीबी आमना फरमाती हैं बच्चा तो है मगर दिया नहीं जाएगा, इसलिए तुमको इनाम कौन देगा? मेरे बेटे की पैदाइश से 49 दिन पहले मेरे शौहर अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। जाओ किसी रईस का दरवाजा देख लो। वो दाई आगे बढ़ गई, दूसरी दाई आई, दरवाजा खटखटाया। बीबी आमना ने पूछा कौन? मैं दाई हूं, बच्चा चाहिए। बीबी आमना फरमाती बच्चा है मगर दिया ना जाएगा। जाओ किसी अमीर का दरवाजा देखो। मुअर्रिख लिखता है
कि इन दाइयों को ने रसूलुल्लाह को लेना पसंद न किया, मगर हाशिम कानपुरी का इसको विजदान कहता है कि मेरे रसूल ने इन दाइयों को खुद ही पसंद नहीं फरमाया था, बेशक बेशक सुभान वरना अल्लाह। इनको क्या मालूम था कि बीबी आमना की गोद में जो रसूल है इतना पावरफुल है कि उंगली उठाएगा तो डूबा हुआ सूरज पलट आएगा, इशारा करेगा तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अबू जेल की मुट्ठी की कंकरियों को कलमा पढ़ना पड़ेगा, नबी चाह लेंगे तो ये दरख्त सहाबा के घरों में नजर आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आने वाली एक दाई और आ रही है, कमजोर सवारी है, चलती है थक जाती है। बीबी आमना के दरवाजे पर आई, दरवाजा खटखटाया। आमना ने पूछा कौन? मौर्रिख कहता है इसी दाई का नाम दाई हलीमा है। हलीमा कहती है बीबी आमना मैं आपका बेटा लेने आई हूँ, लाओ अपना बेटा मुझे दे दो। बीबी आमना फरमाती है वापस जाओ, तुम्हें इनाम कौन देगा? हलीमा की तकदीर कदम रसूल पर तड़प गई और वो कहती हैं अमीरी गरीबी की बात तो बाद में होगी, पहले आप आंचल हटाइए, मैं आपके बेटे का चेहरा तो देख लूं, सुभान अल्लाह सुभान। ये दुपट्टा पलटिए, मैं आपके बेटे की सूरत तो देख लूं। जनाबे आमना ने जब आंचल पलटा तो आलम यह है हलीमा रसूल को देख रही हैं और मेरा रसूल हलीमा को देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैगंबर ने हलीमा को देख के मुस्कुरा दिया। नबी का मुस्कुराना अंदाजे पैगंबराना बता रहा था, हलीमा तुम आखिरी दाई बनकर आई हो और मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीबी आमना ने दाई हलीमा की गोद में दे दिया। मैं एक लम्हा की तवज्जो चाहता हूँ, और ये ऐसा बयान है अगर इसे मोहब्बत से सुन लोगे तो तुम्हारे घर की सब मुश्किलें दूर हो जाएंगी, सारी मुसीबतों का खात्मा हो जाएगा। बीबी आमना ने दाई हलीमा की गोद में दे दिया। मैंने कहा अरे बीबी आमना आपने हलीमा को क्यों दिया? ताकतवर दाइयां आई थी, पावरफुल दाइयां आई थी, जिनके बज़्गों में ताकत और कुव्वत थी, उनको तो दिया नहीं। दिया किसको? जो सबसे कमजोर। बीबी आमना कहती हैं हम मिजाज शनासे मुस्तफा हैं, बेशक सुभान अल्लाह। मैंने कमजोर ही समझ के तो दिया है, इसलिए कि रहमतुल लिल आलमीन जब एक कमजोर दाई की गोद में आएंगे तो दुनिया के तमाम कमजोरों को मुस्कुराने का मौका मिल जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान कमजोरों घबराना मत, तुम्हें ताकत देने वाला रसूल आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत बीबी आमना फरमाती हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के मैं चली, और जो लोग गए मक्का शरीफ उन्होंने देखा होगा। मुझे तो सऊदी गवर्नमेंट का काम ज्यादा पसंद आता नहीं है, एक काम बहुत पसंद आया, वो जो अबू जेल का मकान था ना, पूरे मकान में लेटरिन बनवा दिया। अब देखिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह से बाबू सलाम, और बाबू सलाम से आए तो खाने काबा, काबे के पास से हलीमा फरमाती हैं जब मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके गुजरी तो मेरी सवारी ठहर गई और उसने काबे को देखकर 3 मर्तबा सजदा किया। सुभान अल्लाह। जानते हो सजदा क्यों किया था? काबे ने ज़बाने हाल से क्या कहा? अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान, ये 360 विराजमान हैं, इनसे निजात दिलाने वाला रसूल आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानशीने इब्राहिम खलीलुल्लाह आ गए। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के मैं चली, थोड़ी देर के बाद मेरी सवारी तमाम सवारियों से आगे निकल गई। साथियों ने पूछा, दाइयों ने पूछा, हलीमा मक्का आना था तो सबसे पीछे, बहुत कमजोर सवारी थी, और वापसी हो रही है तो सबसे आगे, क्या सवारी बदल गई? सवारी में ताकत और कुव्वत पैदा हो गई? हलीमा कहती हैं सवारी वही है, सवार बदल गया। सुभान अल्लाह सुभान। जब मैं मक्का आई थी तो तन्हा हलीमा बनकर वापस जा रही हूँ तो साथ में रहमतुल लिल आलमीन है, मुस्तफा जाने रहमत हैं। जब तक मेरे रसूल पीछे चल रहे थे, दुनिया को पैगाम दे रहे थे, मैं पिछले नबियों का भी नबी बनकर आया हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। सवारी आगे निकल गई तो सवारी बता रही थी मेरी पुश्त पर वो रसूल सवार है जो सबसे पहले नबी बना है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत बीबी दाई हलीमा का बयान है
कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पाक जैसे ही मेरे घर में पड़े, मेरी नजर उन बकरियों पे पड़ गई, महीनों से जिनका थन सूख गया था, नसें समट गई थी, सप्लाई का रास्ता जाम हो गया था। जब उन पर नजर पड़ी तो मैंने देखा कि सूखे थनों में ताजा दूध नजर आ रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पड़ोस के लोगों ने देखा तो अपने अपने चरवाहों को बुलाया, कहा तुम बकरियां कहां से चरा के लाते हो? हलीमा की बकरियों का दूध बढ़ गया है, जरा उसी जगह से चरा के लाया करो जहां से हलीमा की बकरियां चर के आती हैं। मगर इनको क्या मालूम था कि ये गिजा का कमाल नहीं था, ये तो कदमे मुस्तफा का कमाल था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताओ दिल्ली वालों, नसें समट जाएं, सप्लाई का रास्ता जाम हो जाए, दुनिया का बड़ा से बड़ा सर्जन सूखे थनों में दूध पैदा कर सकता है? अक़वाम मुत्तहिदा के 14 बेइंसाफों को बुला लो, तब भी वो ये काम नहीं कर सकते। पूरी दुनिया की साइंस अपने महवर पर ठहर जाए तो वो कमाल न दिखा सके जो कमाल मुस्तफा तुम्हारे कदमों में है। बेशक, सुभान अल्लाह। कमाल रसूलुल्लाह तुम्हारे तलवों में है। नबी कदम रख दे तो बरकत ही बरकत नजर आए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 3 महीने की हुई। कितनी? जोर से बोलिए। तो सरकार जमीन पे सरकने लगे। या रसूल अल्लाह, आपको जमीन पे सरकने की क्या जरूरत थी? आपकी मर्जी हो जाती तो जमीन तो आपके कदमों पे समेट दी जाती। आप वजूदे कायनात का सबब हैं, आप तख्लीके दो आलम का सबब हैं, आप जमीन पे सरक रहे हैं। तो जानते हो मेरे पैगंबर 3 महीने की उम्र में जमीन पे क्यों सरके? ताकि समाज का कोई मुल्ला मौलवी मेरे रसूल के बचपने का भी जवाब ना दे सके। बेशक। अच्छा एक बात और बताओ, आज से तय कर लो, जलसे में आए हो कुछ फायदा होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको फायदा हासिल करना चाहते हो तो देखो, अगर आपने इरादा कर लिया कल से सुन्नतों का एहतमाम करेंगे, तो सुन्नत अदा करने के लिए जरूरी है कि आकिल हो, बालिग हो, मुकल्लफे शरअ, तभी तो सुन्नतों का एहतमाम करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, काम बड़ा तुम्हारा बन जाएगा। बताओ, जूता चप्पल पहनते हो कि नहीं पहनते हो? जोर से बोलो। बस कल से ये करना, जब जूता चप्पल पहनना तो दाहिना पैर पहले डाल देना, और जब उतारना हो तो बायां पहले निकाल लेना। देखा, काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। बेशक, सुभान अल्लाह। पैजामा पहनते हो ना, इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। अबे पैजामा पहनते हो ना, जब पैजामा पहनो बैठ जाओ, साफा बांधो खड़े हो जाओ, देखो काम भी हो गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। बेशक, सुभान अल्लाह। खाना खाओ, दस्तरखान लगा लो, नमक रख लो, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है। सुभान अल्लाह। और बहुत सारे लोग दस्तरखान साफ कर देते हैं, प्लेट नहीं साफ करते। याद रखो, जब प्लेट साफ करोगे ना, तो ये प्लेट अल्लाह की बारगाह में आपके लिए दुआए मगफिरत करेगी। सुभान अल्लाह। और देखो, दस्तरखान में जो सबसे छोटा हो पहले उसके हाथ धुलाया करो। कल होटल में बैठोगे, चाय खानों पे जाओगे, लोग कहेंगे रात जलसा था, आसी एकेडमी ने करवाया था, कैसा जलसा था। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, तुम कुछ ना बताना, इतना जरूर बता देना, हमें जो मौलाना साहब आए थे वो सुन्नत सिखा के चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो, इतना याद रखना कि सुन्नतें जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, जब दस्तरखान में जो सबसे कम उम्र हो और खाना खाने जा रहे हो, तो पहले उस बच्चे के हाथ धुलाओ। क्यों? अगर बच्चे के हाथ नहीं धुलाओगे ना, तो बैठे बैठे सोचेगा, या अल्लाह, जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हों, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं। तो बच्चे का दिल टूटेगा ना। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। बेशक, सुभान।